और न्यूयॉर्क कंपनी में आज हमारे रडार करने वाली एक बेहद इंटरेस्टिंग कंपनी स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज, और इस कंपनी के सीईओ और होल टाइम डायरेक्टर मिस्टर आनंद अग्रवाल जुड़ेंगे हमारे साथ कार्यक्रम में आगे। लेकिन अग्रवाल साहब से बात करने से पहले जल्दी से इंडियन मार्केट्स पे प्रदर्शन पे नजर डाल लीजिए। एक बेहद स्मार्ट रैली कल हमने इंडियन मार्केट्स में आती हुई देखी थी और आज भी वो जो गुड रन है वो कंटिन्यू होता हुआ आपको नजर आएगा। हालांकि नॉट नेसेसरीली लार्ज कैप्स के लिए इस टाइम पे 1/4% के आसपास के अपमूव के साथ जरूर ट्रेड कर रहे हैं। शुरुआत मजबूती के साथ हुई थी। एक बार फिर से निफ्टी ने अपने लाइफ टाइम उच्चतम स्तरों को छुआ था 68-19 के आसपास। अब उसी के वापस उन लेवल्स के आसपास मार्केट वापस जाते हुए वोलेटाइल रहे, लेकिन अब ऑलमोस्ट डेज के हाईज पे इस समय आपको कारोबार होता हुआ नजर आएगा। ज्यादा इंटरेस्टिंग तस्वीर जो है वो ब्रॉडर मार्केट्स की है। बेहद स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, बेहद स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू होता हुआ वहां पे नजर आ रहा है। मिड कैप्स आधे 1.5% के आसपास के गेन, स्मॉल कैप्स में 1% से ज्यादा की तेजी, और इसीलिए मार्केट ब्रेथ खासी पॉजिटिव। ऑलमोस्ट इस टाइम पे 5:3 का रेशियो है। हर 3 गिरने वालों के सामने 5 स्टॉक्स बाजार में ऐसे हैं जो बढ़त के साथ ट्रेड कर रहे हैं, और खास तौर पे एक ऐसी पॉकेट जिसका वेटेज बेहद ज्यादा है वो आउट परफॉर्म कर रही है। बैंक्स एक बार फिर से वहां पे खरीदारी आती हुई और यहीं से खास तौर पे इंडियन मार्केट्स को सहारा मिल रहा है। बैंक के साथ साथ ऑटो पैक में हम देख रहे हैं एक अच्छे अपमूव्स आते हुए। बैंक निफ्टी आपके सामने आधे % से ज्यादा के गेन्स के साथ इस समय ट्रेड करता हुआ। ऑटो में आधे % के आसपास के गेन्स हैं, लेकिन आईटी और एफएमसीजी दो इंपॉर्टेंट पॉकेट्स ये आज फिर से दबाव में, और आईटी तो कल की कमजोरी के बाद आज फिर से कमजोर होता हुआ आधे % के आसपास के दबाव के साथ यहां पे ट्रेड्स। यूरोपियन मार्केट्स में नजर डाल लीजिए, जब से कुछ ही देर पहले खुले हैं किस तरह का रुझान है। आधे % से 3/4% के आसपास के अपमूव्स, तो बेहतर संकेत इंडियन मार्केट्स के लिए। और यहीं से आप देख रहे हैं इंडियन मार्केट्स में वापस जो निफ्टी में इंट्राडे में तूल पकड़ रहा है निफ्टी यूरोप के पॉजिटिव संकेतों के चलते। लेकिन आज निफ्टी की कंपनियों के बियॉन्ड जाते हैं और कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो तगड़े अपमूव्स दिखा रहे हैं। अदानी इंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट्स, अदानी पावर। वायदा में सबसे बेहतरीन मोमेंटम अदानी ग्रुप में आपको देखने को मिलेगा। इंटरप्राइजेज ऑलमोस्ट 18% के अपमूव्स के साथ ट्रेड करता हुआ। अदानी पोर्ट में 7%, अदानी पावर में 4% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है। एडीएजी पैक, रिलायंस इंफ्रा 9% के आसपास के अपमूव्स। वायदा में गजब की तेजी इस काउंटर में। रिलायंस कैपिटल में 5% के आसपास की बढ़त। कैश मार्केट पर रिलायंस इंफ्रा इनफैक्ट 12% के आसपास के अपमूव्स दिखाता हुआ। रिलायंस कम्युनिकेशन भी इस पैक से 3% के आसपास की गेंस के साथ ट्रेड करती हुई। अदानी ग्रुप, एडीएजी पैक। इसके अलावा जयप्रकाश एसोसिएट्स देखिए, इसमें तगड़े अपमूव्स हैं। 7% के आसपास वायदा में तेजी के साथ ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। जयप्रकाश पावर इसी ग्रुप की एक और कंपनी 3% के आसपास के अपमूव्स दिखाती हुई। इंफ्रा पैक में आईआरबी इंफ्रा में एक बार फिर से मोमेंटम 6% के आसपास के अपमूव्स। रियल एस्टेट पैक में इंडियाबुल्स रियल एस्टेट और डीएलएफ दोनों में 4% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है। तो ये तमाम वो काउंटर्स हैं जहां पे हम देख रहे हैं तगड़े अपमूव्स। तमाम हाई बीटा जोन के पॉकेट वाले शेयर्स में तगड़े अपमूव्स हैं। और इनफैक्ट कैपिटल गुड्स पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से आउट परफॉर्म कर रहा था और आज फिर इस पॉकेट में हम देख रहे हैं अच्छी खरीदारी आती हुई। तो क्रॉम्पटन ग्रीव्स और वोल्टास जैसे शेयर्स, वायदा में 7% क्रॉम्पटन ग्रीव्स में तेजी है और वोल्टास में ऑलमोस्ट 4% के आसपास के अपमूव्स। तगड़ा मोमेंटम, तगड़ा स्टॉक स्पेसिफिक रिएक्शन इंडियन मार्केट्स में, और तगड़े स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज पे लोग अभी भी बेट करते हुए आपको नजर आएंगे। लेकिन ऐसे एक इंटरेस्टिंग कंपनी आज हमारे रडार पे है, स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज। इस कंपनी के सीईओ और होल टाइम डायरेक्टर आनंद अग्रवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अग्रवाल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सीएनबीसी आवाज के लिए आज वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले आप सबको बता दूं, ये कंपनी एक वेदांता ग्रुप कंपनी है, अनिल अग्रवाल द्वारा ओन्ड एंटिटी है। मार्केट कैप करीब 1125 करोड़ रुपए के आसपास का है। और इस काउंटर की भी खास बात, पिछले एक साल में करीब 22% के आसपास का पॉजिटिव रिटर्न इस काउंटर ने दिया है। आज 3.5% के आसपास के अपमूव्स हैं। लेकिन ज्यादा इंटरेस्टिंग हाईलाइट, साल के लो से बेहद स्मार्ट रिकवरी इस काउंटर ने दिखाई है। इस साल के लो से इस टाइम एक काउंटर 80% से ज्यादा के रिटर्न्स ऑलरेडी डिलीवर कर चुका है। और खास हाईलाइट, पिछले 2 हफ्ते 30 से 35% के आसपास की तेजी मेरे ख्याल से पिछले 10 कारोबारी सत्रों में इस काउंटर ने डिलीवर करी और इसीलिए हमारे रडार पे आया है। अग्रवाल साहब, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, ये जो कंपनी है स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज, अगर आप इस कंपनी का बिजनेस मॉडल आसान शब्दों में समझा सके। मैं पढ़ रहा था ट्रांसमिशन सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है टेलीकॉम और पावर इंडस्ट्रीज को। क्या मतलब हुआ, ये कंपनी एक्चुअल क्या करती है, किस तरह के क्लाइंटल है इस कंपनी का, और सबसे इंपॉर्टेंट स्टरलाइट टेक्नोलॉजी जिस स्पेस में ऑपरेट करती है, कैसा मार्केट शेयर आप कमांड करते हैं? जरूर आशीष जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा इस प्रोग्राम में मुझे बुलाने के लिए। जैसा आपने कहा, हमारी कंपनी 2 इंडस्ट्री में फोकस करती है। एक है टेलीकॉम इंडस्ट्री, दूसरा है पावर इंडस्ट्री। और दोनों इंडस्ट्री में हमारा फोकस जो है ट्रांसमिशन एरिया में है।
ट्रांसमिशन एरिया पावर इंडस्ट्री में काफी अच्छे तरह से समझा जा सकता है कि वो जनरेशन से डिस्ट्रीब्यूशन तक की जो एरिया है, उसके जो प्रोडक्ट्स हैं, पावर कंडक्टर हुआ, हाई वोल्टेज पावर केबल हुआ, ये सब हम बनाते हैं। और इसके अलावा हम प्रोडक्ट भी बनाते हैं और हम इंफ्रास्ट्रक्चर भी ओन करते हैं। उसी तरह टेलीकॉम इंडस्ट्री में हमारी कंपनी का फोकस है ऑप्टिकल फाइबर बनाने में। ऑप्टिकल फाइबर में हम दुनिया में टॉप 5 में हैं, और हमारी कंपनी एक ऐसी कंपनी है दुनिया में जो बिल्कुल सिलिकॉन से लेके पूरा ऑप्टिकल फाइबर तक बनाती है। और तो टेलीकॉम में हम ऑप्टिकल फाइबर में हैं, हम फाइबर टू द होम सॉल्यूशन में हैं, और हमारे खुद के फाइबर इंडिया में 6 सिटी में लगे हुए हैं, करीब 1.5 लाख घर से कनेक्टेड हैं। तो हमारा बिजनेस मॉडल है डेटा और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेशन पॉइंट से कंज्यूमर तक को पहुंचाना। इंटरेस्टिंग। जो अग्रवाल साहब, जिन 2 बिजनेस सेगमेंट्स की आप बात कर रहे हैं, पावर और टेलीकम्युनिकेशन स्पेस को एक कंपनी स्पेसिफिकली केटर करने का काम करती है, पर इन दोनों ही सेगमेंट्स में हमने देखा अपने खुद के इश्यूज रहे हैं, चाहे वो पॉलिसी पैरालिसिस को लेकर हो, चाहे वो खासा स्लोडाउन का इंपैक्ट देखने को मिला हो, मैक्रो एनवायरनमेंट का प्रेशर देखने को मिला हो। इस प्रेशर के बीच में स्टरलाइट के फॉर्च्यून्स किस हद तक हिट हुए हैं, और अब ग्राउंड रियलिटी क्या है? क्या हालात एक्चुअली ऑन ग्राउंड इन पॉकेट्स में सुधर रहे हैं? जरूर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। दोनों जो इंडस्ट्री है हमारी, पावर और टेलीकॉम की इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री है, और कुछ ना कुछ कारणों से पिछले 2 या 3 साल में अफेक्ट हुई है। पावर में कोयले को लेके जनरेशन प्लांट्स में जो स्लो डाउन आया है, और टेलीकॉम में स्पेक्ट्रम को लेके जो स्लो डाउन आया था। बट करीब पिछले कुछ महीनों से हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्री वापस ग्रोथ की तरफ जा रही है। तो जनरेशन के जो प्रोजेक्ट्स रुके हुए थे वो वापस धीरे धीरे चल रहे हैं। और हमारी इंडस्ट्री का जहाँ तक है फर्क ट्रांसमिशन से पड़ता है। तो ट्रांसमिशन इंडस्ट्री वैसे भी जब इंडस्ट्री में काफ़ी बढ़त आई थी, इसमें ये स्टेबल मैनर से ही ग्रो करती रही है। हमारे सबसे बड़े कस्टमर हैं पावर ग्रिड कॉरपोरेशन। उनकी स्पेंड करीब 15-16 हज़ार करोड़ रहती थी साल की, वो अभी भी 18 से 20 हज़ार करोड़ साल की रही है। और जो प्राइवेट सेक्टर के जो इन्वेस्टमेंट थे, जो पावर प्लांट्स आ रहे थे, उनमें थोड़ी ढीलापन आया था, वो अब वापस ठीक होता जा रहा है। और जहां तक टेलीकॉम इंडस्ट्री का सवाल है, टेलीकॉम इंडस्ट्री पिछले 10-12 साल से, जहां तक आपको पता है, पूरा फोकस था वॉइस ट्रांसमिशन में और वो वायरलेस मीडिया के माध्यम से। अब सारे टेलीकॉम प्रोवाइडर्स सारे विश्व में और इंडिया में भी फोकस कर रहे हैं डेटा ट्रांसमिशन पर। और डेटा ट्रांसमिशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ऑप्टिकल फाइबर का माध्यम होना, जिसमें वायरलेस में डेटा ट्रांसमिशन एक हद तक हो सकता है, बट जैसे जैसे डेटा ट्रांसमिशन का रेट बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे डिवाइसेस में लोग वीडियो डाउनलोड करना चाह रहे हैं, ऑप्टिकल फाइबर अब कंज्यूमर्स के और पास आता जा रहा है। तो अब दोनों बिजनेसेस में हम देख रहे हैं कि हालात सुधर रहे हैं। जो आप हालात सुधरने की बात करें, मैं आगे बात करूंगा, उस पर क्वांटिफाई करने की कोशिश करूंगा, लेकिन पहले फाइनेंशियल्स पे आता हूं। Q3 के जो नंबर्स इस कंपनी ने जो लास्ट रिपोर्टेड फाइनेंशियल जो नंबर्स घोषित कर रहे थे, प्रेशर देखने को मिला था। साल दर साल इन नंबर्स को कंपेयर करना बेहतर होगा। आय में 17%, मुनाफे में ऑलमोस्ट 46% के आसपास का दबाव। क्या जो टॉप लाइन और बॉटम लाइन में प्रेशर देखने को मिल रहा है, इंपैक्ट देखने को मिल रहा है, पूरी तरह से मैक्रो एनवायरनमेंट के कंसर्न ही हाईलाइट हो रहे हैं, या इसके बियॉन्ड भी कोई रीजंस थे? जी बिल्कुल, पिछले 2-2.5 साल से मैक्रो एनवायरनमेंट में थोड़ी दिक्कतें रही हैं। तो उसकी वजह से हमने अपने आप को काफी फोकस किया अपना कॉस्ट स्ट्रक्चर ठीक करने में, अपना मार्जिन ठीक करने में और अपना पोर्टफोलियो ठीक करने में। तो हमने अपने आप को कंसोलिडेट किया। तो हमारे रेवेन्यू जरूर कम हुए, बट लेकिन हमारा जहां तक ऑपरेशनल मार्जिन है, एबिटा मार्जिन, वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इम्प्रूव होता जा रहा है। तो अब हमारा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफ़ी स्ट्रांग है, हमारे कस्टमर्स अब काफ़ी ग्लोबल हैं, हमारा एक्सेप्टेबिलिटी और ऑर्डर बुक अभी काफ़ी इम्प्रूव होता जा रहा है। तो आने वाले अगले क्वार्टर्स में
इसका इम्पैक्ट दिखेगा। चलिए अग्रवाल साहब बने रहिए हमारे साथ। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज के मैनेजमेंट से बातचीत जारी रखेंगे। स्टॉक आपके सामने 3.5% के गेंस के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है। बना दो ना प्लीज डार्लिंग। खुशबूदार लंबे दाने वाला श्री लाल महल एम्पायर बासमती राइस। खिले खिले दाने, खिले खिले आप। देश से ये दाग हटे या ना हटे, बर्जर इजी क्लीन से रंगीन दीवारों से हर दाग आसानी से हटेंगे। बर्जर इजी क्लीन, नो दाग नो धब्बा, ओनली ब्यूटीफुल वॉल्स। फ्लाई करने वाले हैं, अभी तक टिकट्स नहीं ली? लॉग ऑन करें flywithus.com पर, क्योंकि कोई भी एजेंट या वेबसाइट इससे सस्ता एयरफेयर आपको नहीं दे सकता। जब जाने की हो बात, सिर्फ फ्लाई विद अस का हो साथ। खुशियां हो या पैसे, दोनों बढ़ते वही हैं जहां पूरा भरोसा हो। जैसे बेजल में, वो इन्वेस्टमेंट कंपनी जिस पे हजारों ने किया है भरोसा। हर पल भरोसे का साथ, बेजल। When your accounting software helps you manage your business as well, you'll also be whistling without a worry. Busy Business Accounting Software. Not just accounts. Manage your business. चाचा, एक 2.5 स्क्वायर mm का वायर पकड़ाना। अरे आरआर का। सही चुना, वायर तो तुमने बेटा सही चुना है। सरकार भी सही चुना। सही को चुनिए। आरआर काबिल। A triangle. A triangle. A triangle. The surprise is the triangle. With Samsung's triangular design, more air is allowed in and out. Cool air reaches you faster, farther, and wider. The triangle, Samsung's ultimate cooling design. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है रडार पे। आज स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज और इस कंपनी के सीईओ और होल टाइम डायरेक्टर मिस्टर आनंद अग्रवाल हमारे साथ बने हुए हैं। अग्रवाल साहब, आप बेहतर आउटलुक की बात कर रहे थे, हालात सुधरने की बात कर रहे थे। Q3 के एंड में इस कंपनी ने रिपोर्ट करा था कि आपकी जो आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक है करीब 2600 करोड़ रुपए के आसपास की है। इन द इंटरिम पिछले 3 महीनों में किस तरह का ऑर्डर मोबिलाइजेशन इस कंपनी ने करा है और इस टाइम पे करंट स्टेट ऑर्डर बुक का क्या है सर? ऑर्डर बुक जहां तक है हमारी इसी रेंज में 2600 से 2800 करोड़ रुपए, लेकिन हमारा आउटलुक अभी काफी इम्प्रूव हो रहा है। अभी दोनों बिजनेस में, जहां टेलीकॉम बिजनेस का जहां तक सवाल है, हम देख रहे हैं कि पहली बार अभी भारत में नए काफी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। एक नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बन रहा है। रिलायंस जियो पूरे भारत में अपना फाइबर डिप्लॉय कर रही है। और बाकी जितनी टेलीकॉम कंपनीज हैं, एयरटेल, वोडाफोन, उन सब के प्रोजेक्शंस अगले साल के लिए पिछले साल के मुकाबले में काफी अच्छे हैं। और 2600 करोड़ का ऑर्डर बुक आप कह रहे हैं, उसी के आसपास ऑर्डर बुक इस समय होगी। दिक्कत की बात, मैं अब तक जो Q3 का सेगमेंट मिक्स देख रहा था, रेवेन्यू मिक्स देख रहा था, पावर से 57%, टेलीकॉम से करीब 43% के आसपास आपका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आता था। लेकिन जो आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक है उसका 90% से ज्यादा पावर सेगमेंट से आ रहा है। मेरे ख्याल से कुल ऑर्डर बुक का करीब 2400 करोड़ रुपए के आसपास का पावर सेगमेंट से, और यही सेगमेंट में हमने देखा है मार्जिन में कुछ प्रेशर आता हुआ नजर आया था। टेलीकॉम में 6.7% के मार्जिन आप एंजॉय करते हैं, पावर में सिर्फ 2.5% के आसपास के लास्ट क्वार्टर में आपने मार्जिन एंजॉय करे थे। तो मार्जिन जो आप कह रहे हैं सुधरते हुए दिखे हैं, क्या ये सस्टेनेबल नजर आता है? क्योंकि अब ऑर्डर बुक का एक्सपोजर ज्यादा पावर पे और वहीं पे प्रेशर एस्केलेट हो रहे हैं। ये हमारा ट्रेडिशनली भी रहा है। पावर के जो प्रोजेक्ट्स रहते हैं वो टिपिकली उनके ऑर्डर बुक 2-2.5 साल के ऑर्डर बुक हमें दिख जाते हैं। पावर का कोई भी प्रोजेक्ट जनरेशन का आता है, वो ट्रांसमिशन के प्लान उसी समय हो जाती है और उसका ऑर्डर्स भी तुरंत क्लियर हो जाते हैं। जहां तक टेलीकॉम का सवाल है, तो पावर में हमारी विजिबिलिटी करीब 1.5 से 2 साल तक की रहती है ऑर्डर बुक के अंदर, बट टेलीकॉम में जहां तक है
फर्म ऑर्डर बुक की विजिबिलिटी 3 से 6 महीने तक की रहती ओके, है। ये इंडस्ट्री का ही स्ट्रक्चर है। ये जो अब सर नए ऑर्डर्स आ रहे हैं 2600 से शायद बढ़ के 200 करोड़ और आपने मोबिलाइज करे होंगे, जो नए ऑर्डर्स आ रहे हैं आर दे कमिंग एट अ प्राइस, यानी कि जो पहले हे डेज बेहतर दिनों में आप मार्जिन एंजॉय करते थे उससे कम पे मार्जिन आ रहे हैं? क्योंकि मैंने Q3 में नोटिस करा है पावर कारोबार में देयर इज अ सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन मार्जिन एक्चुअली। हाँ, पावर में मार्जिन से ज्यादा वॉल्यूम का इम्पैक्ट रहा है। ओके। तो पावर बिजनेस में जैसे पिछले साल तक हम करीब 1,30,000 टन तक करते थे सालाना, उसकी जगह हम इस साल में करीब 1,00,000 टन के आसपास कर रहे हैं। तो वो वॉल्यूम का इम्पैक्ट असल में मार्जिन पर आ गया है, बट ये काफी कॉन्शियसली हमने चूज करके किस ऑर्डर को लेना है, किसको नहीं लेना है, किस कस्टमर के साथ आगे बढ़ना है। तो जैसा मैं आपको पहले बता रहा था, पिछले 2 साल से हमने काफी कॉन्शियसली कंसोलिडेट किया है अपने आप को, जिससे कि अब जो इंडस्ट्री में वापस रिकवरी आ रही है उसमें हम उसको अपनी तरह से एंजॉय कर सकें। आपने नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क उस प्रोजेक्ट की बात करी थी, एक प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट था, 2.5 लाख विलेजेस को, विलेज पंचायत को कनेक्ट करने के लिए शायद आपने भी वहां पे एक तगड़ा ऑर्डर बैक करा था। क्या अपडेट है उसके रोल आउट को लेकर और कितना बड़ा ये ऑर्डर है, अगर आप इसे क्वांटिफाई कर सकें? ये ऑर्डर हमारे लिए करीब 450 करोड़ का ऑर्डर है। 2.5 लाख किलोमीटर में करीब 70,000 किलोमीटर का ऑर्डर हम लोग कर रहे हैं उसको। और ये असल में ये फाइबर लगा रहे हैं कि ब्लॉक से लेके विलेज पंचायत तक का रोल आउट होगा। तो ये ऑर्डर अभी जनवरी फरवरी में ही आया है, तो उसकी डिलीवरी अब से शुरू होगी। ओके। मेरे ख्याल से रोल आउट पार्टली Q1 Q2, ये करीब 1.5 साल का एम्बिशियस प्रोजेक्ट है कि फाइबर विलेज तक। ओके। मार्केट बहुत इंथ्यूज, बहुत एक्साइटेड हो रहा है डिजिटलाइजेशन को लेकर, और हो भी क्यों ना, क्योंकि बीजेपी का मैनिफेस्टो स्पेसिफिकली कहता है कि वो लोग डिजिटल हाईवेज अक्रॉस द कंट्री बनाएंगे ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क्स के थ्रू। कांग्रेस ने ये काम शुरू करा था, वो इनिशिएटिव उनके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि दे वांट टू टेक इट फॉरवर्ड। कितने होपफुल हैं फिर आउटलुक को लेकर यहां से आप? हम तो काफी होपफुल हैं, और जितने साइंस हमें दिख रहे हैं, ये सिर्फ एक तो बीजेपी का मैनिफेस्टो, उसके अलावा पूरी दुनिया में ये चेंज हो रहा है। अब ब्रॉडबैंड को पूरी तरह से लोग मान रहे हैं कि बिजली, पानी, सड़क की तरह ब्रॉडबैंड भी अब चौथी यूटिलिटी बन गई है। तो इंडिया में अभी ब्रॉडबैंड का प्रोपोगेशन अभी काफी कम है। तो चारों तरफ हम देख रहे हैं, चाहे बीजेपी का मैनिफेस्टो हो, चाहे कांग्रेस के इंडिकेशंस हो, ये ब्रॉडबैंड पे काफी फोकस किया जा रहा है। तो एक नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का विलेजेस के लिए बन रहा है, एक डिफेंस का नेटवर्क बन रहा है स्पेक्ट्रम के अगेंस्ट में, नेशनल नॉलेज नेटवर्क बन रहा है जो सारे यूनिवर्सिटीज को कनेक्ट करेगा। तो हम काफी होपफुल हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर में एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर में, दोनों में इन्वेस्टमेंट होगा। चलिए, जैसा कि आपने एक अहम क्लाइंट की बात करी थी, आपके कस्टमर की बात करी थी, पावर ग्रिड की। मैं आपके फाइनेंशियल्स देख रहा था, शायद जो ऑर्डरिंग एक्टिविटी है पीजीसीआईएल की तरफ से अब वो काफी सबड्यूड नजर आ रही है। वो आपके वॉल्यूम से रिफ्लेक्ट होता है। कंडक्टर्स का वॉल्यूम पिछले क्वार्टर में साल दर साल 33% और इवन सीक्वेंशली 15% के आसपास की कमजोरी देखने को मिली थी। अब क्या जब आप कह रहे हैं ग्रीन शूट्स नजर आ रहे हैं, हालात सुधर रहे हैं, पावर ग्रिड के केस में भी फैक्ट है? और पावर ग्रिड पे इस कंपनी का कितना एक्सपोजर है, कितना रेवेन्यूज आपके एक्चुअली पावर ग्रिड से आते हैं, जो आपके आउटस्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं कितने पावर ग्रिड के थ्रू आते हैं? हमारे पावर बिजनेस करीब 60% है और उसमें पावर ग्रिड का करीब 45% है। तो कंपनी करीब 25 से 26% पावर ग्रिड के रेवेन्यूज पे डिपेंड करती है। और वो नेचुरल भी है, क्योंकि पावर ग्रिड इंडिया में करीब 70% ट्रांसमिशन नेटवर्क लगाते हैं। तो पावर ग्रिड हमारे सबसे बड़े कस्टमर हैं, और जैसा मैं आपको पहले बता रहा था, उनकी कैपिटल स्पेंडिंग टोटल साल बाई साल बढ़ रही है। बीच में वो उनके प्रोजेक्ट्स थोड़े धीमे हो गए थे जनरेशन प्लांट्स की वजह से, तो कंडक्टर सप्लाई और कंडक्टर ऑर्डरिंग धीमी हो गई थी पिछले 4-5 क्वार्टर से। अब Q2 ऑफ इस साल से वो ऑर्डरिंग वापस शुरू होगी। तो
अग्रवाल साहब बने रहिए हमारे साथ। वक्त चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद पूरी तरह से फोकस करूंगा फाइनेंशियल आउटलुक पर, किस तरह की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी ये कंपनी यहां से डिलीवर कर सकती है। I bet Rahul was not as cool, लेकिन ठंडा जरूर था। इतना loaded भी नहीं था। Sweet corn soup, 1/2. Ice cream and chocolate and nuts in a waffle. Definitely mood करे U-turn. Amul Tricone. Actually, he wasn't as yummy either. Like the picture? Keep the picture. पापा ये देखो। Wow. The amazing new Joy Plus with screen capture technology. New Samsung Joy Plus. Much more than a TV. For the first time in Jaipur, 22/22 Hallmark jewelry at flat making of 299 rupees per gram. Sri Ram Jairam Jewelers, largest showroom at Collectorate Circle, Bunny Park, Jaipur. अनलीश वर्कआउट बेस्ट एक्सरसाइज है वजन घटाने और फिट लाइफ जीने के लिए। लेकिन क्या आपको पता है आपका नमक आपको फिर मोटा बना सकता है? इसीलिए अपनाइए डॉक्टर सॉल्ट लो सोडियम सॉल्ट। इसमें है साधारण नमक के मुकाबले कम सोडियम। डॉक्टर सॉल्ट, रखिए आपकी सेहत का ख्याल इन एसोसिएशन विद अनलीश वर्कआउट DVDs on Shimaru. After sprinting across 5 cities around the country with much fanfare, Investathon 2014 ran its final dream run in the commercial capital city of Mumbai. सबसे पहले अगर इन्वेस्ट करना आप अपनी हेल्थ पे करो। Everywhere, wherever you put this event together, people find it as a big way to participate and stay involved with the exchange. NSC and CNBC TV18 present Investathon 2014 at these times only on CNBC TV18. Presented by National Stock Exchange. Radio partner 92.7 Big FM. Oh, Boston University. That's really good. So, when are you traveling to the United States? 11th night, 12th morning. 12th. Isn't that the voting day? Sorry? Isn't that the voting day? Is it? Yeah, but that's fine. One vote won't make a difference. Well, if you cannot make a difference to your own country, how will you make a difference to another? Why should they have you? Come after the 12th. Your country is asking for your opinion on how to shape its future. Your vote is your response. Please vote. ये गाड़ी दे दे, मुझे निकलना है। गलत आदमी को अपनी गाड़ी नहीं देते तो देश क्यों? इंडिया वोट स्मार्ट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रडार पे आज है स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज और इस कंपनी के सीईओ मिस्टर आनंद अग्रवाल हमारे साथ बने हुए। अग्रवाल साहब, इससे पहले मैं फाइनेंशियल आउटलुक पे बात करूं, कुछ कंसर्न्स जो एनालिस्ट फ्रेटर्निटी में इस कंपनी को लेकर हैं उन पे क्लैरिफिकेशन चाहूंगा। एक है डेट लेवल्स को लेकर, बैलेंस शीट का इस समय क्या हाल है? क्योंकि मार्च 2013 में मैं पढ़ रहा था 840 करोड़ रुपए के आसपास की डेट थी, जो लास्ट रिपोर्टेड क्वार्टर में बढ़कर 1000 करोड़ रुपए के बियॉन्ड जाती हुई नजर आई थी। क्या डेट लेवल्स हैं और डेट पे ऑफ करने के क्या प्लान है कंपनी के? ये जो हमारे डेट लेवल्स हैं, ऑपरेशनल बिजनेस में डेट लेवल कम होता जा रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। एक जो तीसरा बिजनेस जिसके बारे में हमने बात नहीं की है वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस है, जो हम पावर ट्रांसमिशन लाइन बना रहे हैं पूरे भारत में। करीब 3000 किलोमीटर हाई वोल्टेज लाइन बना रहे हैं। तो जो भी डेट अभी कंपनी में है वो डेट इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के इन्वेस्टमेंट में जा रहा है। उसमें से जो पहला प्रोजेक्ट है हमारा पूर्णिया से बिहार शरीफ की लाइन, वो तैयार है और वो चार्ज हो चुकी है। और बाकी जितनी लाइनें हैं इस साल जून से लेके अगले साल मार्च तक में लाइव होती जाएंगी। और फिर इस कंपनी का जो पूरा पोटेंशियल है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस का रेवेन्यू, एबिटा और प्रॉफिटेबिलिटी कंसोलिडेटेड लेवल पे दिखेगी। अच्छा, दूसरी कंसर्न,
कस्टम एक्साइज एंड सर्विस टैक्स एपेलाइट ट्रिब्यूनल ने 188 करोड़ रुपए का जो डिमांड थी उसे अपहेल्ड करा है। मेरे ख्याल से इंक्लूडिंग पेनल्टीज और इंटरेस्ट मिलाकर 188 करोड़ रुपए के आसपास ये अमाउंट पहुंचता है। पेंडिंग है एक्साइज और कस्टम्स मैटर में। आपने खैर हायर अथॉरिटीज को अप्रोच करा है, शायद सुप्रीम कोर्ट में ये मामला है। मैं जानना चाहूंगा क्या अपडेट है उस केस को लेकर, और ये जो पोटेंशियल लायबिलिटी शायद आप पे आती हुई नजर आए, आपने इसको बुक्स में प्रोवाइड फॉर करा है? ये केस करीब 11 साल पुराना है और हमने इसे हर स्टेज पे फाइट किया है और सुप्रीम कोर्ट में एक पोर्शन पे हमें विजय भी प्राप्त हुई थी, जिसमें और अभी मैटर सब जुडिस है तो उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, बट सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर अभी है। और अगर साहब प्रोविजनिंग करी है आपने अपनी बुक्स पे इसके लिए? इस मैटर के अगेंस्ट में हमने करीब 10 करोड़ की प्रोविजनिंग की है और हमारे हिसाब से ये मैटर काफी हद तक हमारे फेवर में है। आखिरी सवाल लेना चाहूंगा, एक्चुअली 2 सवालों को क्लब करूंगा। एक और कंसर्न चाइना को लेकर है। आपका अच्छा खासा एक्सपोजर है, आपका एक अच्छा मार्केट है वो, पर वहां पे एक सिग्निफिकेंट स्लो डाउन देखने को मिला था। क्या हाल है? और साथ साथ जब आप आउटलुक को लेकर पॉजिटिव हैं, पिछले कुछ सालों की अगर ग्रोथ को मैप करूं, टॉप लाइन 10% के आसपास ग्रो हुई है, मुनाफे में 15% साल दर साल का दबाव है अगर CAGR बेसिस पे देखूं तो। हालांकि मुनाफा तो बहुत ज्यादा रैटिक भी रहा है। कोई भी स्टेक होल्डर, कोई भी शोल्डर अब जानना चाहेगा ये कंपनी यहां से किस तरह का ग्रोथ डिलीवर कर सकती है। जब आप कॉन्फिडेंट आउटलुक को लेकर क्या नंबर पैक करेंगे अगले 3 सालों की ग्रोथ के लिए सर? जहां तक मैं आपके पहले सवाल का पहले जवाब देता हूं, चाइना का जहां तक सवाल है, चाइना अभी विश्व में करीब 45% ऑप्टिकल फाइबर यूज कर रहा है। हमने चाइना में एक ऑप्टिकल फाइबर की फैक्ट्री भी लगाई है, तो चाइना में हमारा जो पोजीशन है वो स्टेबल है। मार्केट का ग्रोथ कम हो गया है लेकिन वॉल्यूम अभी भी विश्व की 43% की है। इसके अलावा इस साल हमारे जो ब्राजील की फैक्ट्री है ऑप्टिकल फाइबर केबल की, वो भी शुरू हो जाएगी। तो हमारा पोजीशन एक इंडिया मार्केट में ग्रोथ के ऊपर, चाइना में वॉल्यूम के ऊपर और ब्राजील में एक इमर्जिंग ग्रोथ। तो अगर साहब गिवन द बैकड्रॉप किस तरह का ग्रोथ नंबर एक्सपेक्ट करूं? एक नंबर अगर बॉलपार्क नंबर पैक कर सकेंगे 3 सालों के लिए? रेवेन्यू से ज्यादा हम बॉटम लाइन पे फोकस कर रहे हैं और जहां तक आप देखिएगा हमारा एबिटा ग्रोथ साल बाई साल एटलीस्ट 25 से 30% ग्रो होगा। चलिए अग्रवाल साहब बहुत बहुत धन्यवाद सीएनबी से आवाज के लिए। आज वक्त निकले, समय की बहुत ज्यादा कमी है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट आगे के ग्रोथ आउटलुक को लेकर, लेकिन चलिए नोवेर कंपनी वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आखिरी सौदा। नमस्कार।